तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम उपस्थित हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बायोलॉजी का एक नया टॉपिक है ग्रंथि। ग्रंथि या ग्लैंड, ठीक है ना। आज हम पढ़ते हैं ग्रंथि के बारे में। ग्रंथि क्या होती है? तो ग्रंथि क्या होती है? ग्रंथि एक प्रकार का क्या होता है भैया? एक प्रकार का थैला होता है, एक प्रकार के पाउच होता है जिसमें हार्मोन्स और एंजाइम दोनों रहते हैं, ठीक है ना। ग्रंथि क्या है? एक प्रकार का थैला होता है जिसमें हार्मोन्स और एंजाइम दोनों होते हैं। और यह होता है 3 प्रकार के। क्या क्या होते हैं भैया? ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ऐसे बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि। दूसरी होती है भैया एंडोक्राइन, या इसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। और तीसरी होती है भैया, क्या होती है तीसरी? मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि, ठीक। अगर हम इसकी बेसिक जानकारी देखते हैं, इसमें बेसिक क्या होता है, तो इसमें देखते हैं पहला पॉइंट, इसमें एंजाइम होता है भैया। बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या होती है? बहिर्स्रावी ग्रंथि मतलब क्या होता है कि वह ग्रंथि, अच्छा इसमें देखिए क्या होता है, एंजाइम। दूसरा होता है जो डक्ट होती है, डक्ट अर्थात नली, इसको बहने के लिए, बहिर्स्रावी ग्रंथ को बहने के लिए एक नली होती है, डक्ट पाई जाती है। और इसमें जो ब्लड के संपर्क में ये नहीं रहती। बात समझ में? जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं, जो उसके जो क्या क्या है, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें हार्मोन्स नहीं रहते। जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं, इसमें सिर्फ क्या पाए जाते हैं? ओनली एंजाइम्स पाए जाते हैं। और इसमें इसको बहने के लिए, इसको जाने के लिए एक नली होती है, ठीक है ना। क्यों क्यों नली होती है? क्योंकि अगर नली नहीं होगी तो वो किसके संपर्क में आ जाएगा? ब्लड के संपर्क में आ जाएगा। इसीलिए ये ब्लड के संपर्क में नहीं आती। जैसे मान लीजिए आंसू। आंसू क्या है? एक प्रकार की बहिर्स्रावी ग्रंथि है। तो ये आंसू ब्लड के संपर्क में आई? नहीं आई, ठीक है ना। लार, लार कौन सी ग्रंथि है? बहिर्स्रावी ग्रंथि है। लार में ब्लड आता है? नहीं आता है। कान, कान के अंदर जो मोम पाया जाता है, कौन सी ग्रंथि है? बहिर्स्रावी ग्रंथि है। उसमें ब्लड होता है? नहीं होता है। पसीना, पसीना कौन सी ग्रंथि है? बहिर्स्रावी ग्रंथि है। उसमें ब्लड आता है? नहीं आता है। तो कहने का मतलब, इनको ये ब्लड के साथ कोई भी संपर्क नहीं करती हैं। कौन? बहिर्स्रावी ग्रंथि। और यहीं पे अंतःस्रावी की बात करते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हार्मोन्स पाए जाते हैं। और दूसरी चीज, ये इसमें जो डक्ट होती हैं या नली जो होती है, इसमें नहीं रहती। इसमें नली, इसको बहने के लिए नली नहीं होती है, ठीक। और इसमें जो ब्लड होता है, ये ब्लड के साथ संपर्क में रहती है। जो हार्मोन्स है भाई, हार्मोन्स कोई भी होगा तो ब्लड के संपर्क में रहेगा ही, तभी तो पूरे शरीर में अच्छे से काम करेगा, ठीक है ना। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसमें हार्मोन्स रहती है। दोनों में अंतर स्पष्ट है। इसमें एंजाइम रहता है, इसमें हार्मोन्स रहते हैं। इसमें बहने के लिए नली पाई जाती है, इसमें बहने के लिए नली नहीं पाई जाती। ये ग्रंथियां हैं, ये ब्लड के साथ संपर्क में नहीं रहती हैं, और ये ब्लड के साथ संपर्क में रहती है। बात समझ में आई? ठीक। और ये जो मिश्रित ग्रंथि है भैया, मिश्रित ग्रंथि में एंजाइम और हार्मोन्स दोनों पाए जाते हैं, ठीक ना। मिश्रित ग्रंथि में एंजाइम और हार्मोन्स दोनों पाए जाते हैं, ठीक। तो ये था इसका बेसिक पॉइंट। अब हम इसमें पहले हम एक्सोक्राइन के बारे में पढ़ते हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं कि इसका पूरा फुल डिटेल करते हैं, फिर इसका बारी बारी से पूरा फुल डिटेल करते हैं, ठीक है ना। इसका आप उसके साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिर्स्रावी ग्रंथियों को। पहली ग्रंथि इसमें हमारी है सेरुमेन ग्लैंड। सेरुमेन ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? बेसिकली पाई जाती है कान में पाई जाती है। ये किसका निर्माण करती है? मोम का निर्माण करती है। जो हम लोग कान में कुछ डाल के मोम, जिसे बोलते हैं खूंट, ठीक है ना, उसको हम लोग निकाल देते हैं। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, ठीक है। कौन सी ग्रंथि होती है? सेरुमेन ग्लैंड पर होती है, ठीक।
ये मोम का निर्माण कर देती है, ठीक है ना। दूसरी ग्रंथि है लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड होता है भैया, ये आंखों में होता है। देखिए ये आंख का चित्र मैंने बनाया है, ये आंखों के ऊपरी भाग में, ये जो आंख है ये आंखों के ऊपरी भाग में पाई जाती है, ठीक, सबसे ऊपरी वाली भाग में। तो ये इसलिए मैंने इसको देखो दो लिखा है, दो मतलब ये आंख वाला, ये दो मतलब ये लेक्राइमल, और ये नीचे मैंने लिखा है तीन, तीन मतलब ये आंखों के नीचे। तो ये जो आंखों के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है वो कौन सी ग्रंथि होती है, लेक्राइमल ग्लैंड पाई कहा जाती है, आंख में पाई जाती है, आंसू का निर्माण करती है। और एक होता है पंक्टम। पंक्टम क्या करता है, आपने जो आंख के सबसे कोने में आप देखते होंगे, जो आंख है ये कि सबसे कोने में एक छोटा सा मांस का टुकड़ा रहता है, हल्का सा, थोड़ा हल्का से देखिए छोटा सा इधर मांस का, ठीक ना, आंख के कोने में, उससे क्या बोलते हैं, पंक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंक्टम। वो करता क्या है, वो आंसू को स्टोर कर लेता है। और पाया कहा जाता है, आंख के कोने का एक मांस होता है, जो आंख के कोने में इस साइड में जो मांस होता है वही होता है, ठीक है ना। तो पंक्टम का कार्य क्या होता है, ये आंसू को स्टोर कर लेता है। अगर ज्यादा आंसू हो जाता है तो बह जाता है। और थोड़ा मोड़ा कभी कभी होता ना कि आंख में आंसू आया, पानी आया लेकिन बहा नहीं, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, जो पंक्टम होता है उसको स्टोर कर लेता है, उसको रख लेता है, ठीक। अच्छा होता क्या है, जो ये पंक्टम है ये आंसू को नाक में भेज देता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत लोग रोते रोते उसके नाक से पानी भी बहने लगता है, तो पानी कहाँ से आता है, वही आंसू है। जो आंसू को पंक्टम स्टोर करके रखा है, जो उसको इकट्ठा करके रखा, उसको नाक में भेज दिया। तो अच्छा जो नहीं कर पाया, जो ज्यादा आंसू हो गए वो आंख के द्वारा, और जो स्टोर किया उसको नाक के द्वारा भेज के नाक के द्वारा, ठीक। तो पंक्टम क्या करता है, आंसू को स्टोर करता है और नाक में भेज देता है, ठीक है ना। और आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम, ठीक। आंसू में कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम। तीसरा मोबियन ग्लैंड, ये कहाँ पाया जाता है, आंख के जस्ट नीचे पाया जाता है, आंख के नीचे वाले भाग में। ऐसा तो तैलीय होता है, आंख के नीचे पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, तैलीय होता है। और ये क्या बनाता है, कीचड़ बना देता है, बात समझ में। और चौथा हमारे पास क्या है, स्वेट ग्लैंड, जिसे बोलते हैं स्वेद ग्रंथि, और इसका कार्य क्या होता है, पसीना का निर्माण करना, ठीक। आप इसमें कहीं भी देख लीजिए, जो बहिस्रावी ग्रंथि है, इस ग्रंथि में चाहे वो सेरुमेन ग्लैंड हुआ, कान में पाया जाता है, मोम बनाता है, लेक्राइमल हुआ, आंख में पाया जाता है, आंसू का निर्माण करता है, ठीक है ना। ये हुआ, ये ऑयल कीचड़ का निर्माण करता है, ये पसीने निर्माण करता है। ये सारी की सारी ग्रंथि क्या ब्लड के संपर्क में आई, नहीं। तो जो ब्लड के संपर्क में नहीं आई, अर्थात जिसमें एंजाइम पाया जाता है, उसे कौन सी ग्रंथि कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे बताते हैं और कौन कौन सी है। तो आइए देखते हैं आगे। पांचवा सेविकस ग्लैंड, ये क्या होता है, तैलीय होता है, ठीक है। सेविकस ग्लैंड क्या होता है, एक प्रकार का तैलीय होता है, और निर्माण किसका करता है, सीबम का निर्माण करता है, जो नाक पर पाया जाता है। जो नाक पर ये जो तैलीय आपको लगता है, आप सुबह सुबह जब सो के उठते हैं तो आप देखते हैं अपने नाक पर बहुत ज्यादा तैलीय पदार्थ होता है, तो वो एक प्रकार का सीबम होता है। देखिए नाक रगड़िए आप, वैसे भी आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, आपको हाथ में लग जाएगा। तो वो एक प्रकार का सीबम का निर्माण करता है, और कौन से ग्लैंड ये करता है, सेविकस ग्लैंड ये करता है, ठीक है ना। छठा है स्लावरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि को हम अच्छे से पूरे तरीके से पढ़ेंगे हम उसमें पाचन तंत्र में। इसमें क्या होता है, इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो 4 प्रकार के एंजाइम हैं, ठीक है ना, पाचक एंजाइम हैं, और उन सभी एंजाइमों को हम उसमें पढ़ेंगे, पाचन तंत्र में पढ़ते हैं, ठीक। सातवां है गैस्ट्रिक, जिसे बोलते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में भी ये पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें जठर एंजाइम निकलता है, ठीक ना। इसमें ये रेनिन और पेप्सिन एंजाइम निकलते हैं गैस्ट्रिक से। और इसमें अगर इसकी मतलब इसमें एक रोग होता है गैस्ट्रिक रोग, जिससे बोलते हैं अगर मान लीजिए गैस्ट्रिक जो ग्रंथि है सही से जब काम नहीं करती है, तो बहुत सारे दिक्कत समस्या पेट को हो जाती है, ठीक है ना। खाना सही पचता नहीं है, गैस बनती है, और बहुत सारी समस्या से बोलते हैं गैस्ट्रिक रोग, बोलते हैं पेट की समस्या हो जाती है, ठीक है ना। रेनिन है, ये किसका पाचन करता है, दूध का पाचन करता है। ये किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक। आठवीं ग्लैंड हमारे पास म्यूकस ग्लैंड, चिपचिपा पदार्थ एक प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया था। ये एक नाक पे होता है जो चिपचिपा पदार्थ, हालांकि ये विभिन्न अंगों में होता है शरीर के, ठीक है ना। तो ये 8 प्रकार की ग्रंथि हैं। एक लंबा ग्रंथि, बड़ा ग्रंथि, लीवर, इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आपको लीवर के बारे में बताते हैं, लीवर ग्रंथि के बारे में क्या क्या होता है।
तो दोस्तों देखते हैं बहिर्ग्रंथि में सबसे अंतिम भाग में जो लीवर ग्रंथि है उसके बारे में देखते हैं, जो शरीर में सबसे बड़ा अंग भी है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग तो स्किन होता है शरीर का, ठीक है, लेकिन शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो लीवर होता है। इसके बारे में देखते हैं। लीवर अगर देखते हैं तो लीवर बना किसका होता है, हेपेटिक कोशिका या कूफर सेल। ये दोनों एक ही कोशिकाएं होती हैं लेकिन नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। ये दो होती है, हेपेटिक कोशिका और कूफर सेल। ये एक प्रकार की कोशिका होती है, ये एक प्रकार की कोशिका होती है, ठीक है ना। होता क्या है कि लीवर धीरे धीरे जब खराब होने लगता है तो जो हेपेटिक कोशिका है वो धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होने लगती है, और इससे आगे चलकर बीमारी बन जाती है कौन सी, हेपेटिक, हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस ए तक ठीक है, लेकिन जैसे बी और सी पहुंचता है वैसे धीरे धीरे इंसान, लगभग सी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, सी में इंसान मर ही जाता है, ठीक है ना। तो हेपेटाइट ये और कूफर सेल के द्वारा होते हैं। होता है क्या है कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो बहिर्ग्रंथि की है सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर में सबसे बड़ा अंग भी होता है। और इसके बारे में क्या होता है कि लीवर अगर आपका 90% या 95% अगर डैमेज है तो धीरे धीरे करके क्या कर लेता है, ये लीवर अपने आप को शुद्ध कर लेता है। इसके लीवर के जितने भी अंग होते हैं अगर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो धीरे धीरे लीवर उसको सही कर लेता है, अपने आप को ही दुरुस्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि लीवर में ही सबसे तेज और सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है। मैंने आपको कोशिका में पढ़ाया था कि सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है, लीवर में होता है। तो इसीलिए ये क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेती है। अगर आप किसी इंसान का जो लीवर है वो डैमेज हो चुका है 70%, 80%, 50%, तो धीरे धीरे करके वो 100% अपने आप को शुद्ध कर लेती है, ठीक कर लेती है, ठीक है ना। इसमें फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रम्बिन, हेपेरिन, एल्ब्यूमिन नाम का क्या होता है, ये मतलब ये चीजें बनती है। उसमें प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन का निर्माण होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण होता है, हेपेरिन का, एल्ब्यूमिन का। ये चीज मैंने आपको ब्लड में पढ़ा दिया है पहले से ही, जाकर आप ब्लड वाला चैप्टर, ब्लड वाला जो टॉपिक है उसको आप देखिएगा, वहां पे मैंने आपको बताया कि प्रोथ्रम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, इन सबका कार्य क्या होता है, कैसे कहाँ को बनते हैं, ठीक है ना। ये बनते कहाँ है, लीवर में बनते हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है, लीवर का। लेकिन ये जो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रम्बिन, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है रक्त का थक्का जमाने का। जब कहीं पे कट जाता है तो वो क्या करता है, रक्त का थक्का जमा देता है। लेकिन जो हिपेरिन है इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है रक्त के थक्के को जो जमता है उसको ना रोका जाए। क्यों? देखिए, जो फाइब्रिनोजन है, जो प्रोथ्रम्बिन है, ये तो है शरीर के अंदर, तो सब शरीर के अंदर, अच्छा इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है रक्त का थक्का जमाना। तो जब शरीर के अंदर नसों में रक्त का थक्का जमा देगा तो ब्लड कहाँ से बहेगा, ब्लड नहीं बह पाएगा। इसीलिए हेपेरिन क्या करता है, इन सबको रोक के रखता है कि ब्लड के वो नसों के अंदर ब्लड का थक्का ना जमने पाए, ठीक है ना। ये चीजें आप जाकर ब्लड वाले में पढ़ना, पूरा विस्तार से, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, वहां पर आप देख सकते हैं। इसमें एक प्रकार का तत्व होता है, इसे बोलते हैं बिलिरुबिन होता है। बिलिरुबिन का निर्माण होता है। बिलिरुबिन का कार्य क्या होता है कि जो हमारे शरीर में जो मल होते हैं उसका कार्य क्या होता है, वो उसको पीला रंग प्रदान करना, ठीक। लेकिन ये होता है, वो खतरनाक होता है। लेकिन अगर जैसे जैसे ये अगर इसकी मात्रा ये मतलब ये इतना निकलना चाहिए कि मल का रंग पीला हो जाए बस। लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये हमारे पूरे शरीर को ही पीला कर देता है। तो हमारे नाखून, आंख धीरे धीरे सभी पीले होने लगते हैं, ठीक ना। और जब पीले होने लगते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ज्वाइंटिस या पीलिया नाम की बीमारी बोल देते हैं, ठीक। होता खतरनाक बीमारी ये होता है, जिसको अगर झपेटे में अपने ले लिया तो फिर इंसान को फिर मारिए डालेगा, ठीक है ना। खून उसमें बहुत तेजी से घटता है, बहुत तेजी से चला जाता है, ठीक। इसमें बिलिवर्डिन की वजह से ये पित्त का जो पित्त होता है उसका रंग कैसा कर देता है, हरा कर देता है, ठीक ना। किसकी वजह से, क्वेश्चन को होता है पित्त को हरा कर, मतलब किसकी वजह से वो हरा हो जाता है, तो किसकी वजह से, बिलिवर्डिन की वजह से। ये चीजें लीवर। अच्छा, इसमें कुछ चीजें ऐसे है कि जो लीवर किसी न किसी चीज को एक दूसरे मतलब दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। कैसे? जैसे अमोनिया जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक तत्व है, उसको उससे कम खतरनाक वाले में यूरिया बदल देता है। अर्थात क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया को यूरिया में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, किस अंग के द्वारा, तो किस अंग के द्वारा, यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा, ठीक। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन नामक में बदल देता है। ग्लूकोज किसे बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लूकोज जो हमारा एनर्जी के रूप में होता है, ग्लूकोज को किसे बदल देता है, ग्लाइकोजन बदल देता है।
क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि अगर लीवर खराब हो जाए, लीवर काम करना बंद कर दे तो किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? तो किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? ग्लूकोज की। देखिए फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन, एल्बुमिन, ये तो इसका निर्माण करता है, ठीक है ना, ये तो इसका निर्माण करता है। तो जब यकृत ही नहीं रहेगा तो इसका निर्माण क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। भाई सिवर सी बात है, जब ये खुद ही नहीं रहेगा तो ये तीनों क्या करेंगे? बंद हो जाएंगे, बनेंगे नहीं। जब बनेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा? इसका जो मानक है, इसका जो संख्या हो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन जो ग्लूकोज है इसको, तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा है। अगर लीवर को कुछ हो गया तो जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जा रहा है, वो बदलेगा नहीं। जब बदलेगा नहीं तो ग्लूकोज की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। बात समझे? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? इसको फैट को कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। जो हम लोग इतना ज्यादा खा लेते हैं, जितना कार्बोहाइड्रेट से जो बने, जो हम लोग भी खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको क्या करता है? ये फैट में बदल देता है। जितने भी चावल वगैरह हो गया, ठीक है ना, जितने भी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन होते हैं उसको खूब अच्छे से खाते हैं तो क्या करता है? लीवर उसको किस में बदल देता है? फैट में। और जब तक फैट में बदलता है तो ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे करके किस बदल देता है? वो कोलेस्ट्रॉल बदल देता है। और जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया तो आएगा हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक आएगा तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए जितना खाओ उतना निकालो बेहतर, अर्थात मेहनत करके उसको पचाओ भी, ठीक है ना। नहीं तो कार्बोहाइड्रेट फैट बदलेगा, फैट कोलेस्ट्रॉल में, ठीक। क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल वाला अंग कौन सा है? तो कौन सा है सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल वाला अंग? हमारा लीवर होता है। लीवर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक है ना। जहर शराब से या नष्ट हो जाता है कौन? कूफर सेल। जो कूफर सेल होता है भैया, इसमें जो जहर, मतलब जो इंसान जहर पीता है, जो इंसान शराब पीता है, कभी कभी होता है ना कि किसी ने जहर खा लिया, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का जहर अगर चला भी जाता है तो कूफर सेल क्या करता है? उसको अपने पास बुला जाता है, आ जाओ, ठीक है ना। शराब क्या कर लेता है? अपने पास बुलाता है, आ जाओ। और जब वो खुद बुला के खुद मतलब अपने मिला लेता है तो कूफर सेल क्या हो जाता है? मर जाता है। जब मर जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मात्रा में बचा रहता है। तो जब थोड़ा बहुत मात्रा में बचा रहता है तभी मैंने क्या कहा, ये क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेता है, तो फिर से पुनः अपने आप को सही कर लेता है। लेकिन जब ज्यादा हो जाएगा, कुछ ज्यादा हो जाएगा, सुबह से लेकर शाम तक कोई दरविया पी रहा है, शराबे पी रहा है, या ज्यादा मात्रा में क्या कहते हैं जहर खा लिया, तो क्या होता है? लीवरे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। जब लीवरे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो कैसे निर्माण करेगा? तो इंसान का मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना। जो ब्लड का निर्माण होता है कहाँ पे होता है? देखिए वयस्कों में क्या होता है या इंसानों में क्या होता है कि ब्लड का निर्माण हड्डियों में होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थिमज्जा में होता है। लेकिन जो भ्रूण होता है, अच्छा भ्रूण किसे कहते हैं? भ्रूण होते हैं कि जो बच्चे जन्म के पहले होते हैं, अर्थात जब 9 महीने तक, जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हुआ रहता तब तक उसे क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। चाहे 2 महीने को, चाहे 4 महीने का, चाहे 6 महीने का, चाहे 8 महीने का, जब तक वो पैदा नहीं हुआ तब तक उसे भ्रूण कहेंगे। और जब भ्रूण की अवस्था में, जब तक वो पैदा नहीं हुआ है, तो उसके अंदर ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है, ठीक। और जैसे वो पैदा होता है, महीना 1.5 महीना के, धीरे धीरे करके उसके फिर जो हड्डियां होती है उसमें फिर ब्लड का निर्माण होने लगता है, ठीक। ये पार्ट 1 था। इसे हम पार्ट 2 में भी ले जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। हमारे पास अभी अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि बची है, उनको पढ़ेंगे, उनको देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।